जैन साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। कर्मचारी साथियों, मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जो है दिनांक 22 मई 2026 को ट्रांसफ़र पॉलिसी जारी कर दी गई है। लिखा हुआ है इसका विषय कि राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों कर्मचारियों की ट्रांसफ़र नीति वर्ष 2026 और इसके प्रावधान कुछ इस प्रकार से हैं। पहला ये है कि जो ये ट्रांसफ़र पॉलिसी है, मध्य प्रदेश संवर्ग के जो अखिल भारतीय सेवाओं के जो कर्मचारी हैं, जैसे आईएएस पीसीएस हैं, आईएएस है, आईपीएस हैं, मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारी हैं, राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, एसडीएम वगैरह हैं, तहसीलदार हैं, राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी हैं, राज्य वन सेवा के अधिकारी हैं और राज्य मंत्रालय सेवा के अधिकारी और कर्मचारी उन पर यह लागू नहीं होगी। आगे लिखा है कि जो विभाग अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के संबंध में अपने लिए अलग से जो है कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी जारी करना चाहते हैं, तो वह जो है इस नीति के मुख्य प्रावधानों के अनुरूप जो है अपनी ट्रांसफ़र पॉलिसी जारी कर सकते हैं। जैसे स्कूल शिक्षा विभाग एक अलग बड़ा कैडर है, जिसकी ट्रांसफ़र पॉलिसी अलग से जारी होगी। आगे लिखा है कि ट्रांसफ़र पॉलिसी की नीति से हटकर किए जाने वाले स्थानांतरण के प्रकरणों में माननीय मुख्यमंत्री जी के समन्वय से आदेश प्राप्त करना आवश्यक होगा और जिसकी समयावधि दी गई है, यहाँ पर मिसप्रिंट है, 2016 की जगह 2026 है। तो इस प्रकार से जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया है वह जो है 1 जून 2026 से प्रारंभ होकर 15 जून 2026 तक चलेगी या इसके बीच ये प्रक्रिया जो है संपन्न होगी और शेष समय जो ट्रांसफ़र जो है प्रतिबंधित रहेंगे। आगे लिखा है कि जिला संवर्ग के जो कर्मचारी हैं, राज्य संवर्ग के तृतीय वर्ग के कर्मचारी हैं, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, उनके जो जिले के भीतर के ट्रांसफ़र हैं कलेक्टर महोदय के माध्यम से प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद होंगे और जो उनके आदेश हैं तो जिले के जो विभागीय अधिकारी हैं उनके हस्ताक्षर से जारी होंगे, यानी कि प्रभारी मंत्री महोदय की कृपा के बगैर ट्रांसफ़र नहीं हो सकेंगे। अगला लिखा है कि राज्य संवर्ग के अंतर्गत विभागाध्यक्ष एवं शासकीय उपक्रमों संस्थाओं में पदस्थ जो कर्मचारी हैं, प्रथम श्रेणी के हैं, सीओ वगैरह हैं, उनके ट्रांसफ़र आदेश जो हैं माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे। आगे लिखा कि राज्य संवर्ग के शेष प्रथम श्रेणी के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, तृतीय श्रेणी के जो कर्मचारी अधिकारी हैं, जिले के भीतर जो ट्रांसफ़र प्रक्रिया मतलब जिले के भीतर जो ट्रांसफ़र होने उनको छोड़कर उनके आदेश जो हैं विभागीय भार साधक मंत्री के अनुमोदन के बाद प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे। यानी कि भैया बगैर मंत्री महोदय के अनुमोदन के कोई भी ट्रांसफ़र नहीं होंगे। अगर आप जिले के अंदर ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो प्रभारी मंत्री जी की कृपा होगी तब ट्रांसफ़र होंगे, और यदि आप राज्य संवर्ग के कर्मचारी हैं, जैसे शिक्षक वगैरह हैं, उसको जिले से बाहर ट्रांसफ़र करवाना है तो विभागीय मंत्री की कृपा होगी तभी जो है ट्रांसफ़र आपके हो सकेंगे। ऑनलाइन केवल नाम का है। आगे लिखा है गृह विभाग के अंतर्गत जो डीएसपी वगैरह हैं, उनसे जो नीचे के कर्मचारी हैं उनके ट्रांसफ़र के संबंध में जो है 14 फरवरी 2007 को जो गठित पुलिस स्थापना बोर्ड है उनके माध्यम से ट्रांसफ़र हो सकेंगे, और ज़िले के भीतर जो ट्रांसफ़र हैं एसआई वगैरह के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद हो सकेंगे। आगे लिखा है कि जो डीएसपी हैं या उनसे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके ट्रांसफ़र जो हैं पुलिस स्थापना बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुरूप विभागीय मंत्री के अनुमोदन से हो जाएंगे। आगे लिखा है कि प्रतिबंध अवधि के दौरान जो ट्रांसफ़र होंगे, तो जैसे कोई ऐसे मतलब 1 जून से जो 16 जून के बीच ट्रांसफ़र होने, इसके अलावा अन्य जो ट्रांसफ़र साल भर होंगे तो कब होंगे वो, जब कोई गंभीर बीमार है, लकवा वगैरह है, पक्षाघात है, तो जो है ट्रांसफ़र हो सकेंगे उनके। और कोई न्यायालयीय निर्णय जैसे है के माध्यम से कोई जो है पद रिक्त होता है या किसी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित वगैरह है तो जो है ट्रांसफ़र इनके हो सकेंगे। आगे लिखा है जैसे कोई गंभीर लापरवाही कर रहा है या सिविल सेवा संहिता जो मध्य प्रदेश सिविल आचरण नियम 1965 के अनुरूप कोई
अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की जा चुकी है तो उनके ट्रांसफ़र हो सकेंगे। कोई कर्मचारी जो है लोकायुक्त वगैरह में पकड़ा जाता है तो उनके ट्रांसफ़र प्रशासकीय किए जाएंगे। और कोई निलंबन है, किसी का त्यागपत्र है, किसी का रिटायरमेंट हो गया है, प्रमोशन हो गया है, डिपुटेशन या किसी का निधन हो गया है, इसके संबंध में अगर कोई मतलब पद खाली होता है तो ट्रांसफ़र प्रशासकीय किए जा सकेंगे। आगे ये लिखा है ये सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रशासनिक कारण से यदि किसी का ट्रांसफ़र एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया जा रहा है तब जिस स्थान पर ट्रांसफ़र कर दूसरे स्थान पर पदस्थापना की जा रही है तो वहाँ जो रिक्तियाँ हैं दूसरे स्थान पर पदस्थ यहाँ पर भेजा जा रहा है उससे अधिक तो नहीं हो रही हैं, मतलब पद संख्या ज़्यादा ना हो रही हो। जैसे कहीं पर मान लो 3 पद हैं, कोई स्थान ए है जिसमें से 2 पद भरे हुए हैं तो ए का स्थान रिक्त पदों का 33% है, और कोई स्थान बी है वहाँ जहाँ 2 पद हैं और 1 पद भरा हुआ है तो बी स्थान पर इनका ट्रांसफ़र अगर करेंगे तो पदों की संख्या 50% होगी। और ए से बी में ट्रांसफ़र, जैसे ए से बी में ट्रांसफ़र पर रिक्त का परसेंटेज कितना होगा, 66 होगा, और बी पर रिक्त का परसेंटेज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ट्रांसफ़र मान्य नहीं होगा। तो आगे लिखा है कि ऐसे किसी प्रोजेक्ट वगैरह का कोई कार्य पूरा हो गया है तो उसमें जो कर्मचारी लगे हैं उनका ट्रांसफ़र भी किया जा सकेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो मुख्यमंत्री कार्यालय से या उनकी समन्वय से, मुख्यमंत्री महोदय के समन्वय से जो ट्रांसफ़र होने हैं तो जो भार साधक सचिव है विभाग का वो ट्रांसफ़र आदेश जारी करेंगे। और आगे लिखा है प्रतिबंध अवधि में जो 4th श्रेणी के जो कर्मचारी के ट्रांसफ़र हैं उनके प्रकरण जो प्रशासकीय विभाग द्वारा निराकृत किए जाएंगे। तो इसके कुछ अन्य प्रावधान भी दिए गए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। और आगे दी गई है ट्रांसफ़र कितने हो सकेंगे। अगर कोई संवर्ग है जिसमें 200 तक कर्मचारी हैं तो कुल संवर्ग का 20% यानी कि कितना हो गया 20%, मतलब 40 ट्रांसफ़र, 40 व्यक्तियों की ट्रांसफ़र हो सकेंगे। और 200 से 1000 तक पद संख्या है तो कुल 40%, मतलब 40 से अधिक ट्रांसफ़र हो सकेंगे। तो इस प्रकार से ये ट्रांसफ़र की वो दी गई है कि जैसे 2001 से अधिक कर्मचारी हैं तो 260 से अधिक ट्रांसफ़र हो सकेंगे, या 2000 का 5%, और यहाँ 15% या 10% है। और तो इस प्रकार से जैसे बड़ा विभाग है कोई तो बड़े विभाग में जैसे स्कूल शिक्षा विभाग है तो वहाँ अधिकतम 5% ट्रांसफ़र हो सकेंगे। आगे लिखा है कि अनुसूचित क्षेत्रों में 3 वर्ष की सेवा पूरा करने के बाद भी ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो इस प्रकार से ये ट्रांसफ़र पॉलिसी है जो जारी हो चुकी है और इसके लिए आवेदन जो है 1 जून से प्रारंभ हो जाएंगे। आगे ये भी लिखा हुआ है कि जो स्वैच्छिक ट्रांसफ़र हैं अगर पति पत्नी एक स्थान पर पदस्थ होना चाहते हैं तो उनको जो है प्राथमिकता प्रदान की जाएगी, और स्वयं की गंभीर बीमारी के कारण भी ट्रांसफ़र हो सकेंगे, परंतु माता पिता या सगे संबंधियों की बीमारी का कारण इसमें मान्य नहीं होगा। आगे लिखा है कि राज्य प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी पदस्थापना सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जिले में की जाएगी। जिले के भीतर डिप्टी कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर के अनुभाग में पदस्थापना या अनुभाग परिवर्तन का जो मतलब अधिकार है कलेक्टर को रहेगा। कलेक्टर महोदय जो हैं जिले के अंदर इनके ट्रांसफ़र कर सकेंगे। तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार हैं तो जिले के भीतर इनकी जो पदस्थापना है कलेक्टर महोदय प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से कर सकेंगे। और जो अन्य कर्मचारी हैं जिले के भीतर तो 3 वर्ष की पदस्थापना पूरा करने के बाद अन्यत्र इनका ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। और 3 श्रेणी कर्मचारी जो हैं कार्यपालक हों चाहे अन्य हों एक ही स्थान पर 3 साल से अधिक रहते हैं तो उनका ट्रांसफ़र किया जाएगा।
तो इस प्रकार से ये ट्रांसफ़र पॉलिसी के कुछ प्रावधान हैं। और आगे लिखा है, ऐसे अधिकारी कर्मचारी जिनके रिटायरमेंट के 1 वर्ष से इससे कम समय बचा हुआ है तो उनका ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। और पति पत्नी स्वयं के व्यय पर एक ही स्थान पर पदस्थापना के लिए आवेदन प्राप्त करने के लिए करते हैं तो उनका ट्रांसफ़र किया जाएगा। गंभीर बीमारी वाले हैं तो उनको भी प्राथमिकता दी जाएगी। और ऐसी सुविधा जहां वो वर्तमान में पदस्थ हैं, अगर वहां चिकित्सा सुविधा नहीं है तो जिला मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर उनका ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। और दिव्यांग कर्मचारी हैं जिनकी दिव्यांगता 40% से अधिक है को समानता स्थानांतरण से मुक्त रखा जाएगा। अगर स्वयं से स्वेच्छा से ट्रांसफ़र करवाते हैं वो तो उनके ट्रांसफ़र पर विचार किया जाएगा। इस प्रकार से जैसे कोई एनसीसी अधिकारी वगैरह हैं, एनओ वगैरह हैं, तो उनका ट्रांसफ़र जब किया जाए तो ये ध्यान रखा जाए कि जहाँ पर उनका ट्रांसफ़र किया जाए वहाँ पर एनसीसी की संबंधित इकाई संचालित हो। तो एनओ का ट्रांसफ़र वहाँ होगा जहाँ एनसीसी इकाई है। तो इस प्रकार से ये ट्रांसफ़र पॉलिसी जारी हो चुकी है और कुल 21 पेज की ट्रांसफ़र पॉलिसी है, आपको प्राप्त हो गई होगी अभी तक। तो इस प्रकार से अगर कोई कर्मचारी जिले में किसी जिले में पहले से अधिकारी पदस्थ रह चुका है तो उसकी उसी पद पर पुनः पदस्थापना नहीं की जाए। तो आगे ये भी लिखा है कि ट्रांसफ़र होने के 2 सप्ताह के भीतर जो ट्रांसफ़र जिसका हुआ उस कर्मचारी को जो है कार्यमुक्त किया जाना अनिवार्य होगा। और इस प्रकार से जो कार्यमुक्त होने वाला कर्मचारी है जो उसका वेतन है जहां उसका ट्रांसफ़र हो गया वहां से आहरित होगा। और कार्यमुक्त होने के बाद ज्वाइनिंग करने तक किसी प्रकार का अवकाश मान्य नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये ट्रांसफ़र पॉलिसी है। आगे ये भी लिखा हुआ कि सामान्यतः ट्रांसफ़र द्वारा रिक्त होने वाले पद की पूर्ति उसी पद के समकक्ष अधिकारी की पदस्थापना से की जाए। नियमित कर्मचारी अधिकारी का ट्रांसफ़र कर उस पद पर कनिष्ठ अधिकारी को प्रभार ना दिया जाए। तो इस प्रकार से जो है ट्रांसफ़र पॉलिसी है ये जारी की जा चुकी है। और ट्रांसफ़र के लिए जो आवेदन हैं वह जो हैं 1 जून से प्रारंभ होंगे और 15 जून तक ट्रांसफ़र प्रक्रिया जो है पूरी कर ली जाएगी। तो साथ ही ये थी एक ट्रांसफ़र संबंधी जानकारी कि ट्रांसफ़र पॉलिसी जारी हो चुकी है। आवेदन प्रक्रिया जो है 1 जून से 15 जून के बीच जो है होगी यानी कि जो फार्म भरने की डेट है 1 जून से शुरू हो जाएगी और 15 जून तक कर्मचारियों के ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अगर 15 जून तक उनके ट्रांसफ़र नहीं होते हैं तो ट्रांसफ़र आदेश जो हैं स्वतः शून्य माने जाएंगे। तो ये थी मध्य प्रदेश शासन की ट्रांसफ़र पॉलिसी वर्ष 2026। साथियों, आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आगे आने वाला अपडेट आपको समय से मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।